दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन के लिए मंच तैयार है। बाइडेन से लेकर सुनक तक हर बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष इसके लिए भारत आ रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में हो रही G20 बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। G20 में पुतिन का शामिल नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी संभावनाएं पहले से लगाई जा रही थी। G20 सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेने नहीं गए थे। उन्होंने इस सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया था। जब रूसी राष्ट्रपति ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, तभी से ये साफ हो गया था कि वो शायद भारत में होने वाले G20 समिट में भी हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल यूक्रेन में कथित युद्ध अपराध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पुतिन रूस से बाहर कदम रखते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि वो रूस छोड़कर बाहर नहीं जा रहे हैं। दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत में भी पुतिन ने बता दिया था कि वो भारत नहीं आ पाएंगे और उन्होंने इसके लिए दुख भी जताया था। लेकिन पुतिन के भारत नहीं आने से एक तरफ जहां भारत को दुख हुआ, तो दूसरी तरफ इसे भारत के लिए काफी फायदेमंद भी कहा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नहीं आना भी भारत के लिए अच्छी बात है। अगर पुतिन भारत आते तो रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत बुरी स्थिति में फंस सकता था। भारत रूस यूक्रेन के मुद्दे पर अब तक तटस्थ रहा है, लेकिन दुनिया मानती है कि भारत ने कहीं न कहीं रूस का साथ ही दिया है। ऐसे में जब G20 की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होती और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के नेता यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को घेरते, तो ऐसे में भारत उसमें फंस सकता था। ऐसे में भारत के लिए G20 के मंच पर असहज स्थिति पैदा होने की संभावनाएं कम ही जताई जा रही हैं। पुतिन के नहीं आने से भारत इस बड़ी परेशानी से बच गया है। इस वजह से ही कहा जा रहा है कि पुतिन ने G20 समिट में न आकर कहीं न कहीं दोस्त भारत का साथ निभाया है और दुनिया के सामने भारत की छवि को धूमिल होने से बचाने में मदद की है। ये बताता है कि रूस भारत को अपना कितना सच्चा दोस्त मानता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।